नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। महाकुंभ का आज 21वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी घाटों पर तड़के से लोग स्नान करते दिखाई दिए। बसंत पंचमी पर यानी कल महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। कल के अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में लागू नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। आने जाने के लिए रास्ते अलग करने के साथ ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। बता दें कि 13 फरवरी से अब तक संगम में 33.61 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। शनिवार सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और मेला क्षेत्र का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण कर सभी 7 प्रमुख रास्तों को भी उन्होंने देखा है। महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी का होना है जो 3 फरवरी को है और उसको लेकर पूरा मेला क्षेत्र जो है तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि बसंत पंचमी पर भी करोड़ों लोग इस आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने आप को जो है इस महाकुंभ में जो है वो उसका लाभ भी उठाएंगे। ऐसे में जब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो उसको लेकर तैयारियाँ भी बड़े स्तर पर की गई है। खासकर महाकुंभ में जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पर्व पर जो घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने एक अलग तरीके से रणनीति बनाई है ताकि जो बसंत पंचमी का जो पर्व है उसमें श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और उस दिन की जो घटना हुई है वो दोबारा न हो। इस वक्त देखिए हम महाकुंभ में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। ये मानता है कि बसंत पंचमी पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तरह भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। लेकिन बसंत पंचमी को लेकर जो खास रणनीति तैयार की गई है उसमें मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों के साथ बैठक की तो खास तौर पर कई जरूरी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार एरियल इंस्पेक्शन पूरे महाकुंभ का किया जाए। एरर फ्री बसंत पंचमी को करना है, यानी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदार और एक्टिव अधिकारी हैं उनकी लगातार तैनाती हो। वो घाट से लेकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो पूरे मेला क्षेत्र का है वहाँ पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम घाट बनाए गए हैं, करीब 44 घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को स्नान करने के लिए प्रेरित किया जाए और श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत न हो इसके लिए उनको कम से कम दूरी पर उनको जो है उतारा जाए ताकि उनको बहुत पैदल न चलना पड़े। कुल मिलाकर बसंत पंचमी को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि मेला में कोई भी पास वाली गाड़ी भी प्रवेश नहीं करेगी, नो व्हीकल जोन होगा। जो गाड़ियां प्रयागराज के आसपास के ज़िले से आ रही हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा, शहर में प्रवेश करने से रोका जाएगा। भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बढ़ाया गया है, वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को तैनात किया गया है। सेना के हाथों में कई जगह पे सौंप दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है। इसके अलावा ICCC में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को तैनाती करने का निर्देश दिया है और पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कहा है कि लगातार पेट्रोलिंग करें, स्थिति की समीक्षा करें और स्थिति के हिसाब से फैसला करें। यानी कुल मिलाकर बसंत पंचमी को लेकर साफ तौर पर हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि सुगमता के साथ, सुविधा के साथ श्रद्धालु इस आस्था के संगम में डुबकी लगाएं। महाकुंभ नगर से मैं सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पल्लव, जो पिछले दिनों हुआ वो बहुत भयानक था और वो बहुत हृदय विदारक था। कल बसंत पंचमी है, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कल भी बहुत संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में आपको क्या बड़ा फर्क नजर आता है? देखिए अंजीत, तब करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान था जो मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे और बसंत पंचमी को लेकर अनुमान है कि करीब 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है क्योंकि ये अमृत स्नान है और इसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि जो फैसले लिए गए हैं 29 जनवरी के बाद से उसका असर क्या दिख रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये पूरा महाकुंभ का देखिए कुछ क्षेत्र का हिस्सा है और आप देखिए यहाँ पर
आपको श्रद्धालु दिख रहे होंगे, लेकिन आपको कहीं पर वो भीड़ नहीं दिख रही होगी जो अमूमन 29 जनवरी तक आपको देखने को मिलती थी। उसकी वजह यह है कि जो सरकार ने उस दिन के बाद फैसले लिए, जो 5 बड़े बदलाव किए, उसमें सबसे अहम ये था कि कहीं पर भी क्राउड को इकट्ठा न किया जाए, लगातार उनको सेग्रीगेट किया जाए ताकि मेले में श्रद्धालुओं का मूवमेंट होता रहे और कहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति आपको न देखने को मिले। इसको लेकर जो फैसला किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो तमाम अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है, वो लगातार लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं और हर जगह एक्टिव जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की थी उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि जो अधिकारी एक्टिव नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनकी जगह जो एक्टिव अधिकारी हैं उनको तैनात किया जाए ताकि जो श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो एक आपको ये दिख रही, तीसरा आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर पुलिस के जो वाहन है, आप लगातार आप देखें तो उसके अलावा कोई आपको वाहन नहीं दिख रहे हैं। यानी जो नो व्हीकल जोन की बात कहा गया था उसका अब सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। पल्लव, आपने वाली गाड़ी है उस दिन की तस्वीर भी बताई और अब आपने बताया कि किस तरह का बदलाव हुआ है। आप नजर बना के रखिएगा पल्लव, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन तमाम बड़े बदलाव पिछली बार के मुकाबले इस बार हुए हैं ताकि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो। दरअसल अखाड़ों ने कल के लिए कैसी तैयारियां की हैं, इस पर भी हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने उनसे बात की, वो भी आपको दिखाते हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान 3 फरवरी को है और उसको लेकर अखाड़ों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी अखाड़ों में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और आप देखिए इन अखाड़ों में आपको बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिखाई देंगे जो जिसकी सजावट शुरू हो गई है। पीछे एक आपको फूल माला से दिख रहा होगा कि जो तमाम ट्रैक्टर्स हैं उनको सजाने का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे आए हैं। दरअसल जब अमृत स्नान होता है तो इसमें अखाड़ों की जो स्नान करने का जो पूरा तरीका है वो बड़ा भव्य होता है और तमाम अखाड़ों के जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, जो उसके प्रमुख होते हैं, वो इन्हीं ट्रैक्टरों के जरिए अपने अखाड़ों से निकलते हैं और संगम नोस तक जाते हैं और इस दौरान पूरे गाजा बाजा के साथ पूरी शोभा यात्रा निकलती है जिसमें बड़ी संख्या में जो उस अखाड़े के साधु संत, महात्मा, वैरागी, नागा, अघोरी रहते हैं वो तमाम लोग शामिल होते हैं और पूरे धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ, आध्यात्मिक नारों के साथ पूरी शोभा यात्रा अखाड़ों से निकलती है और संगम तक जाती है और करीब 40 मिनट तक जो है अखाड़े संगम में स्नान करके वापस लौटते हैं। अमृत स्नान के दौरान इन अखाड़ों की शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और कतारबद्ध तरीके से वो जो इनका मार्ग होता है उसके अगल बगल खड़े होते हैं और वो इस दौरान उन तमाम साधु संतों के दर्शन करते हैं। उनका मानना है कि ये मौका होता है जब तमाम साधु संतों के उनको साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इस दौरान जो साधु संत होते हैं वो श्रद्धालुओं पर जो है फूलों की वर्षा करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से भी बात की है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने, वो भी देखिए। कल की अखाड़ा की क्या तैयारी है बसंत पंचमी को लेकर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए आप देख रहे हैं जो भी हमारा कल का स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है, बहुत दिव्य भव्य रूप से होगा, लाव लक्षण के साथ होगा। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सिंहासन, रथ आदि सैकड़ों की संख्या में है और हमारे महामंडलेश्वर रथों पे जाएंगे, सिंहासनों पे जाएंगे, नागा सन्यासी सभी स्नान में जाएंगे, हमारे साथ भक्तगण सभी स्नान में जाएंगे और ऐसा प्रयास किया जा रहा है ना भूतो ना भविष्यति ऐसा शाही स्नान हो जो पहले कभी हुआ न हो। लेकिन अब हमने शाही स्नान का नाम अमृत स्नान दिया हुआ है और हमारा प्रयास है कि ऐसा दिव्यता हमारे स्नान में हो कि देवी देवता हम पे प्रसन्न हो जाए। कल का कोई क्या समय सारणी आई है, कितने बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल हम जो निरंजनी अखाड़ा है 4:30 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और 40 मिनट में हमारा जो है अमृत स्नान है। 40 मिनट में हमें घाट खाली करना है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा घाट खाली करके बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने का अवसर दिया जाए। महाराज जी, जैसे हमने देखा कि मौनी अमावस्या को लेकर 1 घंटे पहले समय दिया गया था अखाड़ों को मकर संक्रांति की अपेक्षा, तो क्या इस बार भी वैसी ही प्रक्रिया है कि 1 घंटे पहले की जो जैसे मकर संक्रांति पर 5:30 से शुरू हुआ था, क्या इस बार करीब वही 4 बजे करीब शुरू होगा, 4:15? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय का जो हमारा स्नान है मैं समझता करीबन 3:30 बजे ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा स्नान हो जाए। उसके पश्चात जितने भी जनता यहाँ सबका स्नान होगा। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रयागराज में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ घाट नहीं है, यहाँ पूरी गंगा जी है। मैं सभी श्रद्धालुओं को कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी गंगा जी दिखाई दे, जहाँ भी गंगा जी की धारा दिखाई दे, ख्वाहे वो संगम का क्षेत्र हो, ख्वाहे वो दारागंज का क्षेत्र हो, ख्वाहे झूसी का क्षेत्र हो, ख्वाहे वो नाग वासुकी का क्षेत्र है, आप वहाँ पे स्नान करें और ज्ञात अज्ञात के जितने पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, पुण्य के भागी बनेंगे। कब से कब तक बसंत पंचमी है, क्या ब्रह्म मुहूर्त है और क्या इसका महत्व है, दान पुण्य क्या इसमें है? बहुत सही आपने पूछा। देखिए, सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोकी वंदती देवी प्रसन्न भाव सर्वदा, हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और बसंत पंचमी के स्नान पे बसंत के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। बसंत के दिन हमें पीले चावल खाने चाहिए। देखिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आपने देखा होगा जब जीवन निरस हो जाता है उस समय एक संगीती एक शक्ति होती है। जीवन का संचार हमें कहाँ से मिलता है? स्वरूप से मिलता है, हमें विद्या से मिलता है। और माँ भगवती सरस्वती विद्यादायिनी है, वो हमें विद्या देती है, वो हमें संगीतमय हमारा जीवन बने, हमें नई ऊर्जा मिले, हमारे जीवन में प्राण शक्ति का संचार हो, ऐसा हमें महसूस करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबके साथ रहे। और कल जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में हैं, कल आप बसंत पंचमी का स्नान हमारे साथ करें और पुण्य के भागी बने।